मान जी बता कर दो। कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए। सभी सुने होंगे कहीं ना कहीं, सुने ना, इसका अर्थ है ना भगवान को कोस दिया। लेकिन भगवान ने जब दुनिया बनाई थी ना तो ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। भगवान ने मनुष्य को अपने समान माना था। तब हर नारी लक्ष्मी समान थी और नर नारायण समान था। लेकिन उसी की रचना आज क्या हो गई मानव, पत्थर की हो गई ना। लगवाकर यहाँ से आगे बढ़ते जाए, एक ही जगह भीड़ न बोलिए। ठीक है ठीक है। ठीक समय का दर्शन, समय का दर्शन है। समय चलते रहता है सृष्टि चक्र भी चलता है। ये हमारा चक्र है, मनुष्य का चक्र है। हम लोग जैसे जन्म लेते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसा पहले ऐसे होते हैं। पहला स्टेज यही है, धीरे धीरे बड़ा होते तो बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा, फिर उसके बाद मृत्यु, जन्म चलता। उसी प्रकार ये सृष्टि चक्र चलते हैं। जिस प्रकार 24 घंटे का चक्र चलता है, सुबह शाम होगा, एक जिसको 4 युगों में डिवाइड किया गया और हर युग की आयु 1250 वर्ष। अभी कौन सा युग चल रहा है, जिसको हम लोग रात कहते हैं। रात के बाद अब हम जानेंगे किस
कल की शुरुआत कब से होती है? जैसे दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह से होती है ना। तो इसी प्रकार सृष्टि चक्र की शुरुआत सतयुग से होती है। अच्छा हम लोग सभी सुनते आएंगे स्वर्ग और नरक। सुनते आएंगे स्वर्ग और नरक। तो ये दो युग था जो सृष्टि पर जन्नत था। स्वर्ग और नरक छोटा गया, उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग को क्या कहते हैं? द्वापर युग। द्वापर युग से दुख शांति चालू है। आज जो दुनिया में दुख शांति जो देख रहे हैं, है ना, इसकी शुरुआत अचानक से नहीं हुई। इसकी शुरुआत आरंभ हुई द्वापर युग से। तभी तो हम सभी कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कहे। ये दो युग में सुखी थे, इसलिए भगवान को याद नहीं करते। सभी देवी देवता थे, लेकिन देह अभिमान में आए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो दुखी में तो किसको याद किया? अपने पिता परमात्मा को। तो सबसे पहले उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया। पहले भक्ति जी एक ही करते थे और निराकार स्वरूप परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम में किया। और सबसे पहले सोमनाथ में उसका मंदिर बना, पता है। फिर धीरे धीरे समय बीता गया और धर्म के स्थापक आए, इब्राहिम आए, पैगंबर मोहम्मद आए, जीसस क्राइस्ट आए। आज सबने अपना धर्म की स्थापना की और एक धर्म से अनेक धर्म। यही तो आपस में टकराव का कारण है, लड़ाई झगड़ा। जिस घर में सबके संस्कार एक समान होते हैं ना, आप अपना घर का एग्जाम्पल ले लो। जिस घर में सबका स्वभाव संस्कार एक होगा, उस घर में कभी टकराव नहीं होता है। टकराव कहाँ होता है? जिस घर में जहाँ सबके अलग अलग संस्कार मत है। द्वापर में मतभेद चालू होगा, है ना, समझ में आई बात? अनेक धर्म के कारण। उसके बाद कौन सा युग आया? कलयुग कहते हैं कला कलेश का युग। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे मनुष्य करता अधर्म बढ़ते जाता है। तो एक समय ऐसा आता है, जैसे कहते हैं ना कि घोर अंधियारे के बाद उजाला आता है। अभी वह समय आ गया। कलयुग से ही एक नए युग का उदय होता है। सूर्य की पहली किरण निकलती है और पुरुषोत्तम संगम उसका उदय होता है। परमात्मा से आ चुके हैं जगह पर, और आप पुनः क्या कर रहे हैं? कलयुग को सतयुग में बदलने वाला कोई मनुष्य की क्षमता नहीं है। कलयुग से पुनः सतयुग में परिवर्तन करने के लिए परमात्मा इस धरा पर है। इसलिए उसको शिव कहते हैं। शिव माना कल्याणकारी। तो कल्याण कैसे करते हैं? ये कलयुगी पतित दुनिया को परिवर्तन कर पुनः सतयुगी दुनिया में परिवर्तन परिवर्तन सृष्टि का नियम। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा सा समय आता है कि एग्जाम्पल देंगे। आपने वृक्ष को देखा, पौधे को, उस वृक्ष में रोजाना कभी ना कभी एक दो पत्ते टूटते हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है पतझड़ का कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं। वृक्ष तो वही रहता है, फिर से नए पत्ते उठते हैं। सृष्टि में वैसे ही परिवर्तन होता है। यहाँ क्या देख रहे हैं? योग दर्शन। अच्छा, योग के बारे में जब सुनते हैं तो क्या बुद्धि कहाँ जाती है? शारीरिक आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये कहते हैं ना, तन से जोड़ते हैं योग का। लेकिन योग का अर्थ तन से नहीं, इसका आध्यात्मिक अर्थ है ना। तो योग का आध्यात्मिक, योग शब्द का अर्थ भी क्या जानते हैं? योग शब्द का अर्थ, योग का अर्थ हो गया जोड़। योग माना ही जोड़, अटैचमेंट, लगा। यानी कह सकते हैं कि मन का जुड़ाव जिसके साथ हो उसके साथ हमारा योग कहलाता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम याद कहते हैं। अच्छा, हमारा मन किसके प्रति बार बार सोचता है? आज संसार में तो करोड़ों मनुष्य है, लेकिन आपका मन किसके प्रति बार बार जाता है? जिससे आपका लगाव होना भाई, जिसके बारे में आप सोचते हो आपका बच्चा जो चला जाए तो याद आएगा ना, मन बार बार जाएगा ना। तो मन का जुड़ा बच्चे के साथ योग है ना। तो यहाँ योग बदलते रहता है भाई साहब, थोड़ा आग जबतना नहीं, यह योग बदलते रहता है। जैसे जब एक बच्चा रोएगा तो किसको याद आएगी उसकी, है ना। यहाँ दिखाया एक मूर्ति में, जब वो रोता है तो माँ को, और माँ को क्यों याद करता है? क्योंकि माँ से चुप करेगी, प्यार करेगी, लाड करेगी ना। अब जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि कहाँ गई? दोस्त के पास, खेल के पास। तो उसका जुड़ा कहाँ पे जोड़ा? मन का जोड़ा। और उसकी माँ पुकारती तो भी नहीं सुनता है ना। अच्छा, एक मरीज को सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी?
आत्मा नहीं है तो तो आप चढ़ ना, हाँ ना, तो उससे उसका ठीक होना चाहिए। उसका मन किसके साथ जुड़ा? तो योग परिवर्तनशील है, मन किधर के मन तो एक जगह स्थिर नहीं रहता है ना। और यहाँ दिखाया गया भारत का प्राचीन योग, जैसे हठ योगी को योग करते हुए दिखाया गया है ना, तो परमात्मा से बुद्धि योग लगाने के लिए हठ योग करें। संन्यास योग कहते हैं, सन्यासी लोग प्राचीन काल में क्या थे? घर द्वार छोड़ के चले जाते थे सन्यासी। इसी प्रकार अनंत योग दिखाया गया। एक समय ऐसा आता है कि भगवान स्वयं आते हैं इस धरा पर, हम मनुष्य आत्माओं को सहज राजयोग की शिक्षा देंगे, है ना। तो राजयोग के लिए हमें क्या करना होगा? राजयोग के लिए हमें ना घर द्वार छोड़ के जाना होगा साधु सन्यासी के लिए, ना काम धंधा छोड़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में दो तारों को तो जोड़ा ही होगा आपस में। तार तो कभी जोड़ा होगा ना, तार के ऊपर रबड़ होती है ना, उसको छीन के जोड़ते हो ना, तभी तो करंट आती है। तो सहज राज्यों का भगवान ने भाव अर्थ बताया है कि पहले क्या करना होगा? ये देह ये शरीर को भूलना होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। हम सभी आत्मा है और हम जिसने याद कर रहे हैं परमात्मा है, क्या है? वो भी निराकार ज्योति स्वरूप। तो सहज राज्यों की माना क्या? आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। वो कैसे होगा? सभी स्वयं को आत्मा से, तभी वह परमात्मा से हमें शक्ति मिलेगा। अच्छा, आप लोग मोबाइल के सभी यूज करते हो ना? बैटरी भी चार्ज करते हो ना सभी? क्यों चार्ज करते हो बैटरी? क्योंकि यूज करते 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 बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर इसको चार्ज करते हो। तो फिर आत्मा कैसे चार्ज होगी? आत्मा भी दिखाया जाए तो डिस्चार्ज होगी। क्यों डिस्चार्ज होगी? कभी चाहिए छोटे छोटे बातों में हम क्रोध देखते हैं ना। आज नफरत हिंसा बढ़ गई है, तो वो आत्मा में बल और शक्ति कैसे आएगी? जब तक आत्मा बैटरी से चार्जर से कनेक्ट नहीं हो। कोई मनुष्य आत्मा को चार्ज नहीं कर सकता, शक्ति नहीं बढ़ सकती है। वो आएगी कैसे? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। आज तो हजारों वर्ष से इंसान भक्ति कर रहा है, लेकिन पतन तो होते जा रहा है ना, नफरत तो और बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? अभी वो सुप्रीम पावर से जुड़ना। यहाँ दिखाया गया सहयोग दर्शन। सहयोग शब्द का अर्थ तो जानते हैं ना, यह सब संसार डिपेंड है एक दूसरे के सहयोग से, निर्भर करता है। हमारा शरीर भी क्या है? कई तरह के मिलकर ही चला है ना। ये 5 उंगलियां दिखाई दे रहे हैं, एक उंगली होगा तो काम होगा क्या? 5 उंगलियां होगी तो कार्य होगा। ये भी एक प्रकार का सहयोग है ना। इसी प्रकार संसार जो चलता है एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। यह चित्र में दिखाया गया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई मोटर कार खराब हो जाएगा तो उसकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ना। और बदले में वो किस चीज का सहयोग करेगा? उसको धन से सहयोग करेगा। ये तो अपने निजी हित का सहयोग है जो मनुष्य करते आ रहा है। लेकिन यहाँ भावार्थ किस चीज को दिखाया गया है? यहाँ बताया गया है कि सर्व के सहयोग से पुनः इस संसार को सुखमय बनाना है। कभी यह संसार में सुख शांति थी, लेकिन अब है क्या? तो कैसे बनेगी? जब संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहयोग देगा। या बीच में देख रहे सभी चित्र एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। एकता का प्रतीक और विश्व में ग्लोब दिखाया गया। ये किस चीज को दर्शाता है? कि हर एक के मन में यह भाव जागृत करना है क्या? यह विश्व एक परिवार है। कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, सुनता है ना। जब तक यह मन में यह भावना जागृत नहीं हो और हर एक मनुष्य अपने निजी हित को त्याग कर नैतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए स्वार्थ को अपने त्याग कर अगर हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे, है ना, दुखों को दूर करे, तो ये दुनिया पुनः स्वर्ग बन जाए। देखे ना, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अकेले उठाया, लेकिन बाद में सभी गोपियों ने एक उंगली दिया। और किस चीज का प्रतीक है पता है? ये कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाने के लिए परमात्मा आए हैं और हम सभी को क्या कर रहे हैं? एक एक उंगली का सहयोग, है ना। अभी और समय आया। और यहाँ तो और भी विशेष महत्वपूर्ण है।
मनुष्य के जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समय रखता है। मनुष्य के मानव जीवन में रखता है ना। अगर गुजरा हुआ समय आता है क्या फिर लौट के, समय रहते हुए अगर हम किसी कार्य को नहीं कर पाते तो अफसोस पीछे पछता, कहते हैं ना, कहते हैं पीछे पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत ना। यह समय का इशारा दिया गया। अगर एक किसान को समय रहते हुए फसल उगाना है तो क्या करना होगा, समय पे बीज बोना होगा ना, तभी तो समय पे फसल उगेगी। अगर समय पर बारिश ना हो तो, अगर समय रहते हुए मरीज के पास डॉक्टर ना पहुंचे तो, अगर आप स्टेशन समय पर ना पहुंचो तो ट्रेन छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी। तो समय का सहारा दे रहे हैं। अब यहाँ सभी देख रहे हैं अलग अलग धर्म के लोग सब ईश्वर को पुकारे, भले ही अलग अलग सब अलग अलग नामों से पुकारे। मुल्ला, पंडित, मौलवी, कोई कह रहा है वाहे गुरु, कोई परम पिता। क्यों पुकारे हैं, क्यों पुकारे हैं? दुखों से छुटकारा देने के लिए ना। भगवान को पुकारते क्यों है? दुख से छुटकारा देने के लिए। तो भगवान में आते अपने वाणी अनुसार कहते हैं ना कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो आते हैं कैसे, आते हैं कैसे? वह शरीर द्वारा जन्म नहीं लेते हैं, न ही उसका कोई माता पिता है। देवी देवताओं का, ये जान लो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देवी देवताओं का अवतारी पुरुष कहते हैं। श्री कृष्ण श्री राम अवतारी पुरुष थे, उनके माता पिता थे ना, उसके जन्म देने वाले माता पिता है। लेकिन परमात्मा का कोई माता पिता, कोई बंधु सखा नहीं होता है, इसलिए उससे परम कार्य उनका अवतरण होता है। वो परकाया प्रवेश करते, इसलिए परमात्मा के बारे में कहा गया है अजन्मा, अभोक्ता, अयोनि। गुरु नानक देव ने कहा था एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त अकर्ता पुरुष, जो कर्मों के बंधन में नहीं आते, ना ही देवी देवताओं की तरह वो जन्म लेते हैं, ना ही हम मनुष्य आत्माओं की तरह। तो वो कैसे कर्म करेंगे? एक साधारण मानव तन का आधार लेते हैं जिसका वे प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, और 1937 से परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और अज्ञान निद्रा में सोए हुए कलयुगी मानव, यानी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए कलयुगी मानव को जगा रहे हैं। ये देख रहे हैं कुंभकर्ण, वो वाले कुंभकर्ण का उदाहरण है। ये आज के कलयुगी मानव का प्रतीक है। आज बोलेंगे किसी के पास तो समय नहीं है, कहते हैं ना। और शास्त्रों में भी लिख दिया है कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब हम स्थिति देख रहे हैं कि आज विश्व की हालत क्या है। आज इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं कि एक क्षण में विश्व का विनाश होगा। और अभी भी लाखों वर्ष कहे तो क्या। तो भगवान कहते हैं मानव कुंभकर्ण की निद्रा से जागो, अब मैं पुनः आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। हम चाहे ना चाहे इस दुनिया से हम आत्माओं को जाना ही है। कहते हैं ना सबको कि सबको एक दिन जाना, तो हमें जाना ही है। भगवान आए हैं और पुनः इस कलयुग दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। कहते हैं ना, गाना सुने थे ना वो लोग गीत, रामायण में दिखाया गया है कि राम जी जब पत्थर पे पाँव रखे तो वह क्या है, तो यही पत्थर बुद्धि को, ये पत्थर बुद्धि को फिर से मानव बनाने के लिए भगवान है। क्या संस्था खोली है? वीडियो कर रही हूँ। हाँ वीडियो बनाई।